जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 2 सितंबर 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है दोस्तों, करना क्या होगा, सिर्फ सिंपल सी चीज, प्ले स्टोर से जाकर आपको टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना होगा। वहां पर लॉग इन साइन अप करने के बाद दोस्तों आप लोग सर्च करिएगा अविजन इंस्टीट्यूट, कुछ इस प्रकार का लोगो आपको दिखाई देगा। ठीक है, उस ग्रुप को आपको क्या कर लेना है दोस्तों, ज्वाइन कर लेना है, जहां पर आपको डेली अपलोडेड वीडियोस की सबसे पहले लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों कोई भी अगर वैकेंसी रिलेटेड न्यूज आती है या पैटर्न रिलेटेड चेंजेस कुछ होते हैं तो वहीं पर ही आपको सबसे पहले नोटिफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल चर्चा मिल जाएगी। ठीक है, सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों फर्दर जानकारी के लिए, आपकी कोई भी क्वेरी के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो और साथ ही साथ कॉल कर भी अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। Name the first ever Indian to be selected as the honorary member of the International Astronomical Union recently। तो दोस्तों अभी रिसेंटली पहली बार, ठीक है, ऐसे इंडियन बने हैं जिनको IAU के तहत ऑनरी मेंबर का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, ऑनरी मेंबर का सिलेक्शन हुआ है। पहले ऐसे भारतीय हैं, आपको नाम बताना है कि ये कौन है। क्रिस्टविन कार्तिक, सोमक रायचौधरी, जयंत नर्लिकर और आपका दोरजी अंगचुक। The correct option will be option number D, that is दोरजी अंगचुक। तो दोस्तों दोरजी अंगचुक बेसिकली आपके लद्दाख के रहने वाले, ठीक है, लद्दाख बेस्ड के हैं और ये पहली बार ऐसे इंडियन है, पहले ऐसे भारतीय हैं जिनको ऑनरी मेंबर बनाया गया है IAU का। ठीक है, फोटो आप देख पा रहे हैं दोस्तों इनके बारे में पूरी डिटेल हम लोग यहाँ पर चर्चा ले लेते हैं। तो दोरजी अंकुर, एन इंजीनियर इन चार्ज एट द IAO Observatory of the Indian Institute Astrophysics in the Hanle Ladakh region, has been admitted as the honorary member of the IAU। ठीक है, अंगचुक is the first and the only India to bag the position of prestigious body. He has been selected his passionate promotion of astronomy in the Ladakh region through his excellent astrophotography, right? तो ये बात भी आप लोग को इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि इनको किस वजह से सेलेक्ट किया गया दोस्तों। इनकी जो कला है, इनका जो पैशन है एस्ट्रोनॉमी को लेकर, लद्दाख रीजन में जो इन्होंने यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी की है, मतलब एस्ट्रोनॉमी का जो इनका प्रमोशन है उस एरिया में, और इनकी एक्सीलेंट एस्ट्रोफोटोग्राफी को लेकर यहाँ पर इनको क्या मिली है दोस्तों, ये पोजीशन मिली है इतने बड़े प्रेस्टिजियस बॉडी में। ठीक है, ही विल बी ज्वाइनिंग 10 other honorary members from around the world selected by IAU to join the select list of 20 international experts। ठीक है, तो ये पहले भारतीय दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके स्टैटिक में, ये क्वेश्चन उठकर आ सकता है। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखना आप, है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। द डिजिटल प्लेटफॉर्म e-source इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ ई-वेस्ट। IIT Madras, IIT Delhi, IIT Kanpur, IIT Hyderabad। Here the correct option will be option number A, that is IIT Madras। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके बारे में पूरी। तो IIT Madras announces an online platform e-source to tackle e-waste। ठीक है, तो सबसे पहला किसने बनाया, कौन सी दोस्तों यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, तो IIT मद्रास। दूसरी बात कि इसका नाम क्या है, ई-सोर्स, और काम क्या करेगी, एम क्या है, टू टैकल द ई वेस्ट, मतलब जो भी आप लोगों का जो डिजिटल वेस्ट है दोस्तों, उसको, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है उसको हटाने का। अब देखो इसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा हम लोग पॉइंट वाइज कर लेंगे। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास इज वर्किंग ऑन डेवलपिंग एन इनोवेटिव डिजिटल मॉडल टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ ई वेस्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। द डिजिटल प्लेटफॉर्म नेम्ड एज ई-सोर्स विल एक्ट एज एन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म टू सर्व एज एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस for waste electrical and electronic equipment WEEE। ठीक है,
The platform will link various stakeholders, buyers and sellers to use and waste electronic equipment and components, both in the formal and the informal economy, right? This initiative is being led by the Indo-German Center of Sustainability, a center set up at IIT Madras in 2010 and at the initiative of German and Indian government. ठीक है, तो दोस्तों ये जो बेसिकली आप लोग का इनिशिएटिव लिया गया है ये इंडो जर्मन सेंटर के तहत लिया गया है। ध्यान रखना ये बात भी इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात ये आपको इसमें याद रखनी है कि इंडिया और जर्मनी के बीच में ये क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो मेन एम रहेगा वो क्या रहेगा भाई, यहाँ पर मेन एम जो रहेगा वो रहेगा आपका कि टू टैकल द ई वेस्ट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको टैकल करा, जैसे कि जिसकी वजह से बग्स वगैरह वायरसेस वगैरह नहीं जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ जजेस अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों अभी रिसेंटली अगर आप न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि करीब करीब यहाँ पर 9 जजेस का क्या हुआ है दोस्तों, रिक्रूटमेंट हुआ है किसमें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तहत। तो टोटल कितनी स्ट्रेंथ हो गई जजेस की, ये बात अब आपको बतानी है। 31, 35, 33, 30। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 33। पढ़ लेते हैं, पूरी बात यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों। देखो फोटो में भी आप देख सकते हो 9 जजेस की फोटो है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर, नाम भी हम लोग एक बार पढ़ेंगे लेकिन पहले पूरी चर्चा कर लेते हैं। तो 9 सुप्रीम कोर्ट जजेस टेक ओथ टेकिंग टोटल स्ट्रेंथ टू 33। ठीक है, अच्छा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन जुडिशरी 9 न्यू जजेस इंक्लूडिंग द 3 वुमेन जजेस टुक ओथ एज अ सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑन अगस्त 31, 2021 इन वन गो। ठीक है, अब 9 में से दोस्तों 3 महिलाएं हैं, ठीक है, और बाकी के बचे 6 कौन है, पुरुष हैं। ठीक है, द ओथ ऑफ द ऑफिस एंड द सीक्रेसी वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज योर एनवी रमन, है ना, एनवी रमन। पहले कौन थे दोस्तों, पहले थे आपके बोबडी साहब जी। ठीक है, उसके बाद कौन आ गए, एनवी रमन आ गए, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, विद द स्वेरिंग ऑफ द 9 न्यू जजेस ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ of Supreme Court has increased to 33 including the CJI, that is your Chief Justice of India. The total sanctioned strength will be 34. ठीक है, ध्यान रखना। तो भाई देखो आपके ये कितने हो गए, तो जजेस हो गए आपके 33, ठीक है, प्लस आपका CJI, तो टोटल कितना हो जाता है 34। लेकिन जजेस पूछेगा तो 33 ही बोलना। ठीक है, अब 9 जजेस के नाम देख लो। अभय श्रीनिवास, ठीक है, उसके बाद विक्रम नाथ, फिर जितेंद्र कुमार महेश्वरी, हिमा कोहली, बीवी नगरथना, ठीक है, सीटी रवि कुमार, एम सुरेंद्र बेला, एम त्रिवेदी, पीएस नरसिम्हा। ठीक है, तो 9 नाम यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर लिस्ट बनाकर दे दी, तो आप आराम से इसको कर सकते हो। 9 के 9 नाम आपको याद नहीं करने हैं, बस ये ध्यान रखना कि 9 जजेस यहाँ पर क्या हुए दोस्तों, उन्होंने ओथ ली। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट ऑफ द इंडिया फॉर द कैलेंडर ईयर 2021 एज पर मूडीज। ठीक है, तो यहाँ पर जीडीपी कितनी फोरकास्ट की गई है इंडिया की मूडीज के द्वारा फॉर द कैलेंडर ईयर 2021। तो ऑप्शन है आप लोग के पास 9.3%, 9.9%, 9.1%, 9.6%। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 9.6%। ठीक है, तो मूडीज रिटेन्स इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू 9.6% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 7% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बस सिंपल सी बात आपको यही ध्यान रखनी है, इसमें और ज्यादा आपको कुछ भी डिटेल नहीं पढ़ना है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। विच कंपनी इज एक्वायरिंग द इंडियन डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर बिलडेस्क। अब ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस के तहत आपका ये क्वेश्चन बना सकता है। तो दोस्तों कौन सी ऐसी कंपनी जो एक्वायर करने जा रही है आपका बिलडेक्स को। ऑप्शन है आपके पास रेजर पे, पेयू, सीसी एवेन्यू और आपका पेटीएम। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पेयू। अब पेयू दोस्तों आपकी नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है, ये बता दूं मैं आपको, और ये क्या करने जा रही है, एक्वायर करने जा रही है इंडियन डिजिटल पेमेंट्स प्रोवाइडर बिलडेस्क को। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर मर्ज हो जाएगी ये पेयू के साथ, और ये डील हुई है दोस्तों 4.7 बिलियन में। ठीक है, 4.7 बिलियन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। द एक्विजिशन विल मेक द कंबाइंड एंटिटी पेयू एंड बिलडेक्स एज अ लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स ग्लोबली एंड इन इंडिया बाय द टोटल पेमेंट वॉल्यूम। ठीक है, टीपीवी के द्वारा। बस इतनी सी बात आप यहाँ पर ध्यान रख लेना, और ज्यादा इसमें आप पढ़ना चाहो तो इन पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हो। बस सिंपल बात ये है कि पेयू किसको एक्वायर करने जा रहा है, बिलडेक्स को, और कितने टोटल फंड आउटले कितना है इसका, 4.7 बिलियन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। डेल स्टेन हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। ही रिप्रेजेंटेड विच कंट्री, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज साउथ अफ्रीका। अब जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए एक दुख
की बात है ये कि इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ठीक है, आईपीएल की बात करूँ तो आरसीबी से ये खेलते थे दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में थे ये। इन्होंने करीबन 93 टेस्ट खेले हैं, 125 ओडीआई खेले हैं और टी20 खेले हैं 47। ठीक है, 38 ईयर्स ओल्ड के थे दोस्तों। लास्ट इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ टी20 का मैच खेला था फरवरी 2020 में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बेसिकली इनका 20 साल का पूरा दोस्तों करियर रहा है, लॉन्ग क्रिकेट जर्नी इनकी यहाँ पर रही है और इन्होंने 31 अगस्त 2021 को रिटायरमेंट घोषित कर दिया है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। सिंगराज अदाना has claimed which medal at the Tokyo Paralympics in the P1 men's 10-meter air pistol SH1 final? Bronze, silver, gold, disqualified. Here the correct option will be option number A, that is bronze. तो दोस्तों यहाँ पर सिंगराज अधाना ने बेसिकली क्या किया है, पैरालंपिक्स जो आपका वहां पर ब्रोंज मेडल जीता है। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल में की कैटेगरी पे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए मेडल, 8। तो ऑन गोइंग टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 इंडियन शूटर सिंगराज अदाना हैज वॉन द ब्रोंज मेडल। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। अदाना शॉट टोटल 216.8, फिनिश एट द थर्ड प्लेस। इंडिया मेडल टैली हैज नाउ रीच टू 8 विद 2 गोल्ड 4 सिल्वर एंड 2 ब्रोंज। ठीक है, फोटो आप यहाँ पर इनकी देख सकते हैं, इनके हाथ में पिस्टल भी है, देखो देख सकते हो आप, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। विच डे हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू बी ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल ऑफ अफ्रीकन descent? ठीक है, लास्ट ट्यूसडे ऑफ अगस्त, 31st अगस्त, 30th अगस्त और लास्ट मंडे ऑफ अगस्त। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 31st ऑफ अगस्त। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल ऑफ अफ्रीकन डेसेंट दोस्तों आपका कब मनाया जाता है, 31 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसको एम पढ़ लेते हैं हम। एम टू प्रमोट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अफ्रीकन डिस्पोरा अराउंड द वर्ल्ड एंड एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। राइट, तो ये बात ध्यान रखना। लोगो आप देख सकते हो, आराम से फोटो वगैरह देख के भी अपन को क्या हो जाती है, चीजें दोस्तों याद हो जाती है। ठीक है, तो बस इसमें थीम नहीं है तो थीम के पीछे हमें जाना नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि 31 अगस्त को ये दिन को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, वासुदेव परंजपे। ठीक है, वासुदेव परंजपे who has passed away recently was a renowned Indian coach in which of the sports of field? ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्रिकेट। तो दोस्तों लेजेंडरी क्रिकेट कोच रह सके हैं वासु परंजपे। इनका देहांत हो चुका है, 82 ईयर्स के थे दोस्तों जब इनका देहांत हुआ। ठीक है, इनको वासु के नाम से भी बहुत जाने माने थे ये। ठीक है, वासु सर प्लेइंग करियर वाज शॉर्ट, ही वाज प्लेड 29 फर्स्ट क्लास मैचेस फ्रॉम मुंबई टू बड़ौदा क्रिकेट टीम इन 785 रन ऑल टोटल। ठीक है, इन्होंने दोस्तों मेंटरिंग की है प्लेयर्स लाइक सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसाकर और आपका संजय जी, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, रोहित शर्मा। इनको इन्होंने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, मेंटर रह चुके हैं इन सारे के लिए। तो आप देख सकते हो काफी महान हस्ती थी ये, इनका देहांत हो चुका। ही इज द फादर ऑफ जतिन परांजपे एंड द फॉर्मर नेशनल सेलेक्टर एंड क्रिकेटर। ठीक है, ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो ऑर्बिचरी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के दोस्तों पूरे चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस सेशन का। पीएम मोदी रिसेंटली डेडिकेटेड टू द नेशंस रेनोवेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ जलियांवाला बाग स्मारक द मेमोरियल बेस्ड इन विच सिटी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर रेनोवेट किया है कॉम्प्लेक्स जलियांवाला बाग स्मारक को, कौन से सिटी में इसका सेटअप किया है, पीएम मोदी जी के द्वारा डेडिकेटेड है ये बताना है आपको। न्यू दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और अमृतसर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अमृतसर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड टू द नेशन द रेनोवेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ जलियांवाला बाग स्मारक इन पंजाब अमृतसर वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन August 28, 2021 टू मार्क द 102 years of जलियांवाला बाग मास्कर। ठीक है, द हिस्टोरिक गार्डन इज अ मेमोरियल ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस प्रिजर्व्ड in the memory of countless revolutionary sacrifices fighters who were killed in Jallianwala Bagh, which occurred the festival Baisakhi on 13th of April 1919। ठीक है, तो जलियांवाला बाग की कहानी तो हमें दोस्तों पता ही है सबको, है ना। तो अब यहाँ पर इसका एक रेनोवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है अमृतसर में, है ना। ये बात ध्यान रखना, पीएम मोदी के द्वारा वर्चुअली ये क्या हुआ है दोस्तों, इनॉग्रेट किया गया है। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए दोस्तों। साथ ही साथ इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि
जब भी कोई एस्पिरेंट गवर्नमेंट एग्जाम देने का सोचे या उसकी तैयारी करे तो हमारी वीडियोस से उनको हेल्प हो सके। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।